नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी न्यूज, ये कंपनी जानी जाती है ब्रिटिश एजेंडा को फुलफिल करने के लिए कुछ फैक्ट को उठाकर उन फैक्ट के आधार पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उसे रिपोर्ट के अंदर पेश करने के लिए। ये आप गोधरा केस वाले केस में भी देख सकते हो या फिर आप अभी अगलेगा आइलैंड के लिए आई नई रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हो। रिसेंटली बीबीसी ने एक नई रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट के अंदर इन लोगों ने क्लेम किया है कि भारत का जो अगलेगा द्वीप पे बना एयर स्ट्रिप है, वो एयर स्ट्रिप नहीं, वो एक मिलिट्री बेस है और उस मिलिट्री बेस को बनाने के लिए भारत फोर्सफुली मॉरिशियस की टेरिटरी में से लोगों को भगा रहा है, जो कि ह्यूमन राइट का क्लियर वायलेशन है, ऐसा इनका क्लेम है। बात आती है इस तरीके के क्लेम ये कर क्यों रहे हैं, दूसरा कि क्या क्या क्लेम इनके द्वारा रखे गए और किस तरीके से बीबीसी न्यूज के ये क्लेम गलत हैं। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की कंप्रिहेंसिव तैयारी कराएंगे, जहां पर आप लोगों को सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का कंप्लीट कवरेज आप लोगों को दिया जाएगा, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, और वो भी सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो 20 नवंबर तक अगर आप इनरोल करते हो तो अनअकैडमी का ऑफलाइन जीएस का कोर्स केवल 59,999 के अंदर मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, आपको इस कोर्स के लिए मिनिमम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, बट आपको यही कोर्स 59,999 के अंदर मिल रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना, आप बिल्कुल से हो सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगलेगा द्वीप आपको यहाँ पर मैप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये है अगलेगा। ये अगलेगा इंडिया के कोस्ट से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पे है और ये मॉरिशस की टेरिटरी है। यहां पर लगभग 350 लोग रहते हैं जो मेनली फिशिंग, कोकोनट फार्मिंग जैसे काम करते हैं। और अगर आप इस अगलेगा द्वीप को मैं जूम कर दूं तो इसे आप इधर देख सकते हो, ये नॉर्थ अगलेगा और साउथ अगलेगा दो अलग अलग द्वीप के फॉर्म में है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का देखने को मिलता है। भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत अच्छे संबंध होने के कारण, खास रूप से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, आप देख सकते हो इसके भी सबूत 1970s के बाद से ही भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत अच्छे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए डिफेंस संबंध रहे। और उसका सबूत आप यहां देख सकते हो कि जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स मॉरिशस के अंदर है, नेवी के अंदर, जैसे आप कोस्ट गार्ड के अंदर देख लो या फिर आप नेशनल कोस्ट गार्ड के कमांडिंग ऑफिसर्स देख लो, मॉरिशस पुलिस कमिश्नर देख लो, ये इंडियन है। अनिल कुमार दीप मॉरिशस के पुलिस कमिश्नर हैं। कैप्टन विपिन गुप्ता मॉरिशस के अंदर कमांडिंग ऑफिसर हैं इन नेशनल कोस्ट गार्ड। ये क्लियर दर्शाता है कि भारत और मॉरिशस के कितने क्लोज टाइज हैं। इतना ही नहीं, आप यहां पर भी देख सकते हो भारत के द्वारा लगभग $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मॉरिशस को दिया गया था, ताकि वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट कर सके। इस वजह से भारत और मॉरिशस के आपसी संबंध म्यूचुअल ट्रस्ट के हैं और इसी वजह से 2015 के अंदर इन दोनों देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। मॉरिशस ने कहा कि भारत 3000 मीटर का एक रनवे और एक जेटी बनाएगा अगलेगा द्वीप के ऊपर। यहां पर केवल एक रनवे और जेटी बनाने की बात की गई थी, कोई भी बात ऐसी नहीं की गई थी जिसके अंदर भारत यहां पर मिलिट्री बेस बना रहा हो। आप क्लियरली इस चीज को यहां पर देख सकते हो। बट बीबीसी और दूसरी न्यूज एजेंसी, खास रूप से वेस्टर्न न्यूज एजेंसी, मिडिल ईस्ट की न्यूज एजेंसी, इन्होंने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया। और इन्होंने सबसे पहले तो जब एयर स्ट्रिप बनी उसके बाद इस एयर स्ट्रिप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भाई एयर स्ट्रिप तो किसी काम ही नहीं आ रही अगलेगा के लोगों के लिए, ये केवल इमरजेंसी सिचुएशन में यूज आती है। जबकि केवल 8 महीने हुए हैं एक्चुअल में
इस एयर स्ट्रिप को शुरू हुए और उसके बाद से आप क्लियरली देख सकते हो कि अगलेगा के अंदर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले हैं। अगलेगा के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल 350 लोग हैं। ये जो 350 लोग अगलेगा के अंदर रहते हैं, ये ओरिजिनल मॉरिशस है, जो मॉरिशस की मेन लैंड है, वहां से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पे है। और पहले जब एयर स्ट्रिप नहीं हुआ करती थी तो सामान को ले जाने में लगभग 2 दिन लग जाते थे। इसी कारण से कम लोग हैं तो मॉरिशस क्या करता था, साल में एक बार भोजन वगैरह और दूसरे असेंशियल सामान भेज देता था और उन्हें साल भर तक अगलेगा के लोग यूज करते रहते थे। इनके पास में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह नहीं थी। भारत ने यहाँ पे हॉस्पिटल खोला, भारत ने यहाँ पे एयर स्ट्रिप खोला और एयर स्ट्रिप के खोलने के बाद में जो अगलेगा और मॉरिशस की आपस में कनेक्टिविटी है, ये 1 घंटे से भी कम की हो गई। पहले जो 2 घंटे से 2 दिन से ज्यादा का टाइम पीरियड हुआ करता था जाने आने में, वो 1 घंटे से भी कम का हो गया। किसकी वजह से? इस एयर स्ट्रिप की वजह से। बट बीबीसी को यहां पे क्या दिखा कि भाई ये तो यूज ही नहीं आ रहा। एयरलाइंस वगैरह को शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा, यही चीज है, फैक्ट है। पर उसे क्या किया गया, इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। इतना इन्होंने कहा कि अगलेगा जो है वो केवल एयर स्ट्रिप नहीं है, बल्कि भारत ने एक सीक्रेटली मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। और उसके लिए इन्होंने प्रूफ दिए। प्रूफ क्या दिए कि भारत का नेवी का P-8I हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात है और उसके फोटो भी हमारे पास में अवेलेबल है। भारत ने खुद ने कहा था कि हमारा सागर प्रोग्राम है और उस सागर प्रोग्राम के तहत हम मॉरिशस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि हम मॉरिशस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमारा P-8I हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात रहेगा उस एयर स्ट्रिप के ऊपर। ये सिक्योरिटी के लिए है, उस रीजन के अंदर सर्वेलेंस के लिए है। इन्होंने कहा कि भाई, बीबीसी का कहना था कि न्यू जेट्टी जो बनाई गई है वो सर्वेलेंस बोर्ड, भारतीय सर्वेलेंस बोर्ड अगलेगा के अंदर लाने के लिए है, उस एरिया के अंदर भारतीय हथियारों को लाने ले जाने के लिए है। बट हकीकत में ऐसा ही नहीं। हकीकत में क्लियरली मॉरिशस के खुद के प्राइम मिनिस्टर से जब पूछा गया कि क्या ये मिलिट्री बेस है, उन्होंने कहा कि कोई मिलिट्री बेस नहीं है, इवन इसे किसी भी मिलिट्री यूज के लिए प्रयोग किया ही नहीं जाएगा। ये तो भारत ने एक अच्छे विल से, एक गुड विल से इस रीजन में एयर स्ट्रिप बनाई है, जो कि भारत को भी फायदा देगी, जो कि मॉरिशस को भी फायदा देगी, क्योंकि भारत की भी कनेक्टिविटी, सर्वेलेंस, ये सारी चीजें इस रीजन के अंदर बढ़ जाएगी। तो ये भारत के लिए फायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ इस एयर स्ट्रिप का प्रयोग मॉरिशस भी करेगा और अगलेगा के अंदर जो मॉरिशस की कनेक्टिविटी वो ही बढ़ जाएगी। इन्होंने क्लियरली कहा कि ये मिलिट्री बेस नहीं है, बट उसके बावजूद भी आप देखोगे तो वेस्टर्न मीडिया जो है वो क्लेम करेगी कि तो मिलिट्री बेस है। अगर आप मिलिट्री बेस को सच में कभी देखे हो या उसकी सैटेलाइट इमेज भी आपने देखी होगी तो आप इस जगह को देख सकते हो। ये चाइना का मिलिट्री बेस है। इस मिलिट्री बेस के अंदर प्रॉपर मिलिट्री बैरक है। इस मिलिट्री बेस के अंदर कम्युनिकेशन का एंटीना है। इस मिलिट्री बेस के अंदर पेट्रोल स्टेशन है। इस मिलिट्री बेस के अंदर बड़ी बड़ी एयर स्ट्रिप होने के साथ में यहां पर आप देख सकते हो जो मिलिट्री जहाज हैं उनके लिए जगह है, वॉरशिप को तैनात करने के लिए जगह, इसे कहते हैं मिलिट्री बेस। अगर आप अगलेगा आइलैंड को सैटेलाइट इमेज में देखोगे तो आपको यहां पे केवल एक एयर स्ट्रिप दिखाई देगी, पर वो इस एयर स्ट्रिप के आधार पर क्लेम कर देंगे कि भारत ने क्या किया है, यहां पर मिलिट्री बेस बनाया। तो मतलब पहला क्लेम कि भाई भारत ने यहां पे मिलिट्री बेस बनाया, वही गलत है। भारत ने यहां पर एयर स्ट्रिप बनाई है और एक जेट्टी बनाई है। दूसरा, इनका क्लेम यह है कि भारत ने अपने मिलिट्री बेस को बनाने के लिए यहां से लोगों को एक्सपेल करना शुरू कर दिया है फोर्सफुली। जो 350 लोग हैं उनको भी यहां पर खाली कराया जा रहा है। यह क्लेम बीबीसी न्यूज का है और यहां पर फिर ह्यूमन राइट के वायलेशन की बात भी ये लोग कर देते हैं। अब ये क्यों किया है इन्होंने, ये हिस्ट्री को थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री उठाओगे तो आपको यहां पर चागोज आर्कीपेलागो दिखेगा। ये चागोज आर्कीपेलागो मॉरिशस की टेरिटरी था, बट यूनाइटेड किंगडम ने इसे अपनी टेरिटरी बनाया हुआ था और इसी के आधार पर डियागो गार्सिया, जो एक सबसे बड़ा आइलैंड इन छोटे छोटे आइलैंड के समूह में हुआ करता था, इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिया था और फिर यूएस ने यहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाया। ये प्रॉपर मिलिट्री बेस है, यूएस खुद भी मानता है। और इस मिलिट्री बेस को बनाने के लिए डियागो गार्सिया के अंदर जितने भी लोग थे
आप क्लियरली यहां पे पढ़ सकते हो, ये यूएस की ही ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि यूनाइटेड किंगडम और यूएस के लोगों ने जबरदस्ती लोगों को यहां से भगाया था। ये इन्होंने किया मॉरिशस की ही टेरिटरी पे। भारत हमेशा से डियागो गार्सिया और चागोस आर्किपेलागो के केस में मॉरिशस के साथ खड़ा हुआ था। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जहां पर भारत ने क्लियरली कहा है कि हम मॉरिशस को सपोर्ट करते हैं, उसकी सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं और डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए चागोस आर्किपेलागो किसको मिलना चाहिए? मॉरिशस को, यूनाइटेड किंगडम को यहां पर हटना चाहिए। भारत ने लगातार यहां पर प्रेशराइज किया, मॉरिशस ने भी किया, कई सारे और एक्शन हुए और उन सारी चीजों की वजह से यूनाइटेड किंगडम को चागोस आर्किपेलागो मॉरिशस को वापस करना पड़ा। बट इन्होंने डियागो गार्सिया अभी तक वापस नहीं किया। भारत ने उस चीज को भी कहा है कि भाई डियागो गार्सिया भी आप वापस कर दो। तो यूनाइटेड किंगडम ने सोचा कि हमारे हाथ से तो चागोस आर्किपेलागो चला गया, पर भारत ने यहां पर मॉरिशस से अच्छे संबंध बना लिए और भारत के अच्छे संबंध के चलते भारत क्या कर रहा है? भारत यहां पर एयर स्ट्रिप बना रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि यार लोग तो परेशान हो रहे हैं, भारत जो है वो जबरदस्ती लोगों को यहां से एक्सपेल कर रहा है वगैरह वगैरह। जबकि मॉरिशस के खुद के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत ने जो हॉस्पिटल बनाया उसके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी दी है वो अगलेगा के लोगों के जीवन को और बेहतर बनाती है। मतलब भारत का डेवलपमेंट एक्चुअल में लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है, बट ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या बता रहे हैं कि भारत जो है वो क्या कर रहा है, यहां पर अगलेगा आइलैंड के अंदर लोगों को फोर्सफुली एक्सपेल कर रहा है। ये वही गेम खेल रहे हैं जो गेम पहले इनके साथ हुआ है और इन्होंने किया भी था, इस कारण से इनके ऊपर आरोप लगे थे। बट वेस्टर्न मीडिया का हमेशा ये तरीका रहा है कि ये एक नया नैरेटिव सेट करते हैं और उस नए नैरेटिव के आधार पर दूसरी कंट्री को प्रेशराइज करने का प्रयास करते हैं। और बीबीसी ने ये पहले भी किया हुआ। बीबीसी की थोड़ी सी पर्सनल इश्यूज भी भारत के साथ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भी इसी तरीके के क्लेम जो है वो लेके आए जा रहे हैं। बट भारत सरकार ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि भाई वो मिलिट्री बेस नहीं है। इवन सैटेलाइट इमेज भी ये शो करती है कि वो मिलिट्री बेस नहीं, वो केवल एक एयर स्ट्रिप और एक जेट्टी है। और वहां पर हम लोगों ने रडार OP-8I एयरक्राफ्ट लगाए हैं वो सर्वेलेंस के लिए, और उसके लिए मॉरिशस और भारत के बीच में एग्रीमेंट भी है। तो वो चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होंगी। जनरली ऐसा होता है कि वेस्टर्न मीडिया इस तरीके की फेक न्यूज जो है फैलाता है, फिर हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं वो उसी को ही ऐसा कैसा पढ़ते हैं, वो पढ़ा देते हैं, या फिर उसी की आधार पर दूसरे इंडियन न्यूज़पेपर जो है वो उसे ही छाप देते हैं। बट यहाँ पर इनका प्रॉपर विश्लेषण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीजें नैरेटिव के रूप में भी यूज की जाती है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर पे जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर और नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक दी हुई है। दोस्तों आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।